कोई नहीं जीत सकता। मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ कि मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। ये लिख के दे रहे हो आप? लिख के दे रहा हूँ मैं। वोट काट दिया वोट वालों ने। अच्छा, प्रधानमंत्री बनना कौन चाहिए? अब जब वोट ही नहीं है तो हम क्या वोट ही नहीं है तो हम क्या बताएं? पिछले 5 साल जुमले ही चले ना, क्या चला मेरे को बताओ ना आप। और सिर्फ बोलते हैं बस, अच्छा, आज तक कुछ नहीं किया उन्हें। 20 साल के अंदर 25 साल के अंदर कुछ नहीं किया। और ये पाकिस्तान की क्या औकात है जो हमारे सामने आंख भी उठा सके? हम जब चाहे मसल सकते हैं। ये तीनों मुद्दे सभी पार्टियों को, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टियों को चुनावों में ध्यान में आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2019 की सियासत पर बात करेंगे, क्योंकि सियासत अब ताज की हो रही है। इस ताज की नहीं, उस ताज की जो ताज दिल्ली में पहनाया जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। ऐसे में यहाँ की नगरी क्या सोचती है, उससे बेबाक बातचीत। अब नेता तो पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन ये है कि अब तो ये पब्लिक ही बताएगी कौन सा होगा नेता यहाँ का। आपको भी वोट देना है कि नहीं देना? देंगे क्यों नहीं। और क्या, सही लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। और क्या, लोकतंत्र का वोट से बदलाव के लिए देना है, विकास के लिए देंगे। हम तो बदलाव के लिए देंगे। अब ये पब्लिक है जो बह जाती है बातों में, वो अलग एक बात है, लेकिन हम तो बदलाव के लिए देते हैं। देखते हैं कैंडिडेट कैसा है, चुनते हैं, उसी को देते हैं वोट। जी हाँ। और दिल्ली बैठे हैं उनको भी देखते हो कि यहीं को देखना? नहीं, हम तो लोकल देखते हैं जो यहाँ पे काम कराता है, मैं तो उसको देखता हूँ खास। आगरा में कुछ बदला कि नहीं बदला? आगरा में तो अभी तक तो कुछ नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। अभी सबने वायदे किए थे, करता कोई कुछ भी नहीं। तो सोच रहे थे आगरा में बड़ी साफ सफाई होगी। कुछ भी नहीं, साफ सफाई बस थोड़ा सा अभी हुआ है। जब ये थोड़ा सा अभी हुआ है बस, ये 6 महीने के अंदर जितना जो हुआ है बस। उससे पहले जैसे चुनाव आने थे वैसे सफाई बस 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 जब भी हुआ है, उससे खत्म नहीं था। उससे पहले तो था नहीं। ये जिंदगी में कुछ सुधार आया कि खराब हो गया? नहीं, देखिए वैसे तो समय के अनुसार तो आ ही रहा है सुधार। ऐसा थोड़ी है कि अब इतना सब कुछ चल रहा है तो सुधार तो आ रहा है, लेकिन ये है कि वैसे नहीं आ रहा है जैसे ये लोग करना चाहते हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ, जो चाहते हैं ना, जो कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये चुनावों के दरमियान ही बस जो हो गया तो हो गया, बाकी गया तो गया बस। आप पीछे पीछे जा रहे हो, अब तो आगे आगे जाने का वक्त आ गया। आप फिर भी पीछे पीछे नहीं जाएंगे। आगे आगे जाओगे कि पीछे पीछे जाओगे? अरे आगे आगे जाएंगे, मोदी सरकार भी आगे आगे जाएगी। आगे आगे जाएगी। आगे आगे जाएगी। कोई कह रहा है कि वो पीछे पीछे ले जा रहे हैं। अरे नहीं, मोदी सरकार का बहुत अच्छा काम है और मोदी सरकार दोबारा आना चाहिए। और रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आया और ना आएगा। ना आया और ना आएगा। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो पुराना है, वो तो सदियों से चला आ रहा है। राहुल गांधी ने 72,000 रुपए के बोर्ड लगवा दिए। ये बोर्ड ही बोर्ड रहेंगे कि असली में जेब में भी आएंगे? अब देखो, ये तो समझो जनता देगी वोट राहुल गांधी को तो राहुल गांधी आएगा। पहली बात तो मान लीजिए मोदी सरकार आएगी। मोदी आएगी। काम हो रहा है, काम हो रहा है, बराबर हो रहा है और बहुत साफ सफाई चल रही है और जोर के चल रही है। चल रही है। क्यों जी, साफ सफाई चल रही है, जोर से चल रही है कि कम से चल रही है? जोर से चल रही है। कह रहे मोदी जी का जाने का नंबर आ गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि 72,000 रुपए राहुल को ले आएंगे। 72,000 रुपए दोबारा आएंगे। राहुल गांधी स्कीम लेके आए हैं। उससे कोई फायदा नहीं है, वो मोदी ही आएंगे। कह रहे हैं कि 6,000 रुपए महीना आके। राहुल सिर्फ बोलते हैं बस, अच्छा, आज तक कुछ नहीं किया उन्हें। 20 साल के अंदर 25 साल के अंदर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। हिल और ये सड़क किसने बनवाई? सड़क तो मोदी जी ने बनवाई है। ये तभी बनी इन्हीं 5 साल में। सड़क टूटी फूटी बनी थी, पूरा काम इन्हीं के राज में हुआ है। क्यों जी, अब तो समझ लिया होगा आइसक्रीम खाने का वक्त आ गया। अब नेताओं की नेता भी बैठ के आइसक्रीम खाएंगे कि गड़बड़ा जाएगा आगरा से यहाँ से? नहीं, गड़बड़ाना जाना चाहिए ना अब तो। अच्छा, हाँ, अब और कितना सही चलाओगे चीजों को। जुमले ही तो चले पिछले 5 साल जुमले ही चले ना, क्या चला मेरे को बताओ ना आप। आगरा में तो पहले से यार इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर तो डेवलपमेंट होना ही है, अपडेटेड रहना ही है सिटी को। ये सिटी नहीं अपडेटेड रखेंगे आप तो कौन सा सिटी रखेंगे फिर? यहाँ पर सबसे पहले एयरपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं है। वो कहाँ पर है आप बताइए मुझे। मोदी जी तो शहर शहर एयरपोर्ट बना रही है, आगरा को क्यों छोड़ दिया? वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। उठाइए ना आप कुछ मत कीजिए ना। 15 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, ना किसी चीज की बात कर रहा हूँ। आप मैनिफेस्टो उठाइए 2014 का, उसमें जो 5 टॉप वादे ले लीजिए आप। धारा 370 हटाने का, राम मंदिर बनाने का, कॉमन सिविल कोड का, ये 3 और 5, इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं। और क्या कहा था, हमें मेजोरिटी दो। फिर वही वादे आ गए कि इस 5 साल में पूरे करेंगे। राम मंदिर तो पिछले 28 सालों से है,
28 सालों से कंटिन्यू राम मंदिर है, क्या हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद और कॉमन सिविल कोड को तो गवर्नमेंट की एक कमेटी थी, उसने मना कर दी कि नहीं कॉमन सिविल कोड आप लागू ही नहीं कर सकते। धारा और मोदी जी दिल्ली से उतर रहे हैं कि उसी गद्दी पे दोबारा बैठ रहे हैं? सर मुश्किल है बैठना, उतनी आसानी से नहीं बैठेंगे इस बार। बैठ सकते हैं लेकिन अब वो पावर वो मर्जी से नहीं। अच्छा, आपके अंदर सिर्फ गुस्सा दिख रहा है कि गुस्सा वोट में भी दिखेगा? वोट में भी दिखेगा ना, कन्वर्ट गुस्सा सर वोट में ही होगा ना सर। जी हाँ। क्यों जी, आपके भी गुस्सा है कि नहीं है? देखो, जो भी बात करनी है अभी पब्लिक को करनी है, वोट के थ्रू अपने जो भी व्यूज है वो गवर्नमेंट पे अप्लाई करना है, और वो जब ही आएगा जब रिजल्ट सामने आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अभी जो भी होगा 72,000 को वोट देगी जनता राहुल गांधी के? 72,000 और 15 लाख ये सिर्फ जुमला है अट्रैक्शन के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं 72,000 के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि 72,000 जो तो लॉजिकल लगता है। देखिए, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये है और वो डायरेक्ट गरीबों को दे देना चाहिए। इतने बेवकूफ तो ये लोग भी नहीं कांग्रेस वाले कि उठाकर 72,000 कमिट कर देंगे। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो कैलकुलेशंस उन्होंने भी लगाए होंगे। अभी तक के तो उनके नाम पर एक ही बिल फटता था कि तुम करप्ट हो। वो सब होने के बाद भी अगर वो 72,000 का कमिटमेंट कर रहे तो कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना है। जी हाँ। आपको क्या दिखता है जी, चौकीदार की चौकीदारी कैसी रही? चौकीदारी भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है। और रही बात इनकी, जैसे मान के चलो हम चौकीदार है, उन्होंने ये कह के मतलब सत्ता में आए थे कि मैं चौकीदारी करूंगा, तो उनके चौकीदार रहते हुए उनकी नाक के नीचे से नीरव मोदी, विजय माल्या ये लोग कैसे भाग गए? कहाँ भाग गए ये? जब वो चौकीदार थे कैसे भागने दिए? तुम तो पहले ही गुस्से में हुए हैं, गुस्सा है तुम्हारे अंदर? हमसे मत पूछो, क्योंकि नौकरियां नहीं दी हैं तो मोदी ने कुछ नहीं दिया है। जीएसटी बीएसटी लगा दे, बिजनेसमैन को मार डाला उसने। तो तुम्हारा क्या हाल है भैया? तुम्हारा गुस्से से देख रहे हो कि प्यार से देख रहे हो? ऐसा इस टाइम देश में माहौल बहुत खराब कर दिया मोदी सरकार जब से आई है, देश का तख्ता पलट कर दिया है। इतना हिंदू मुस्लिम इतनी जातिवाद कर दिया, जो चीज हमारे देश में होनी चाहिए। हमारा देश एक दुनिया का ऐसा देश है जिसमें इतनी जाति रहती है, उतनी प्यार से रहती है। हमारे देश में सब कुछ भगवान के प्यार उड़ गया क्या? बहुत सर कम हो गया, क्योंकि वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में लोग इतने डिवाइड हो गए हैं कि अपने अपने को नहीं समझ रहे। और ये पाकिस्तान की क्या औकात है जो हमारे सामने आंख भी उठा सके? हम जब चाहे मसल सकते हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बना के हमारे सामने पेश कर दिया था कि हमें पाकिस्तान खत्म कर देगा हम अगर मोदी को नहीं लाएंगे। तो साले की कोई औकात है हमारे सामने पाकिस्तान की? वो ये कह रहे हैं ना भाई, कांग्रेस ने आज तक जवाब नहीं दिया, हम देंगे ना। कांग्रेस अभी जो राजनीति हो रही है वो मुद्दों को भटकाने के लिए हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में ये लाए कि व्यापारियों के लिए पेंशन देंगे। वही बीजेपी सरकार थी 2004 में जिसने कर्मचारियों की पेंशन बंद की थी। कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं और व्यापारियों के लिए पेंशन, ये कहाँ की तो क्या? तनख्वाह मिल ही रही है ना, पेंशन क्या बार बार मिल? साहब तनख्वाह मिल रही है, रिटायरमेंट होने के बाद में आदमी कहाँ? व्यापारियों से चिड़े हुए हैं? नहीं, व्यापारियों से नहीं चिड़े हुए, बात वो नहीं है। व्यापारी वर्ग जो है वो खुद कमा रहा है अपना, लेकिन कर्मचारी, एक कर्मचारी है 60 साल में वो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़े होने के बाद में उसके लिए पेंशन तो चाहिए ना। व्यापारियों को तुम पेंशन दे रहे हो। व्यापारी तो आज तुम दुकान करके बैठे हो तो दुकान पे ये नहीं है कि 60 साल से कम का ही आदमी बैठेगा। जाके देखो मार्केट में 60 साल से ऊपर का आदमी ऊपर के। वाकई उन्होंने डाल लिया अपना पेठा। कौन सा पेठा है? पंछी पेठा। वाह, ले जा रहे हो? हाँ जी। डिलीवरी हो रही है क्या? नहीं जी, और शादी में बांटने के लिए। शादी में बांटोगे आगरा का पेठा, खुश हो जाएंगे लोग हैं? बिल्कुल। किसकी शादी है? किसकी शादी? भाई की शादी। अरे वाह, भाई भी खुश और लोग भी खुश हैं। बिल्कुल साहब। चलो, और वोट किसे दे रहे हो इस बार? वोट हमारा है ही नहीं। है ही नहीं? किसने काट दिया तुम्हारा वोट? वोट काट दिया वोट वालों ने। अच्छा, प्रधानमंत्री बनना कौन चाहिए? अब जब वोट ही नहीं है तो हम क्या? वोट ही नहीं है तो हम क्या बताएं? हम तो पेठा बांटना है, इन्हें तो पेठा बांटना है। कहाँ पे? पहले ये चीजें नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम और ये कुछ नहीं था पहले। ये अभी आ गया। अभी 5 साल अखिलेश राज में मुजफ्फरनगर में फिर क्या हो गया? 3 मुद्दे ऐसे थे, राम मंदिर, धारा 370 और आरक्षण। ये तीनों मुद्दे सभी पार्टियों को, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टियों को चुनावों में ध्यान में आते हैं। और अब बीजेपी कह रही वोट लेके फिर भूल गए, उधर ही आ जाऊं मैं। ये तो भाग रहे हैं। तो आप यहीं से हैं कि बाहर से? आप भी? मैं भैया बैंगलोर से। तो वहाँ तो अभी वक्त है। 18 को ही है। तो 18 की बात हो रही है तो कौन? मैं नहीं कह सकता भैया। नहीं कह सकते। कुछ बदलाव आया कि नहीं आया किस चीज में? देश में? बदलाव तो है भैया। बदलाव आया इस बार। बदलाव को बदला हुआ वोट है या फिर विकास को वोट है?
नहीं, विकास को ही वोट है भैया। तुम कहाँ इधर उधर टहल रहे हो, हमसे बात कर लो। बात ही करे हुए हैं? कहाँ है परेशान है भैया? क्यों परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। मिली नहीं? कहाँ मिल रही है नौकरी? अब रोजी रोजगार तो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हाँ। अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी नमस्कार, और क्या हाल चाल है? आप आगरा से हैं, बाहर से हैं? आगरा के ही है। आगरा के लोग बात क्यों नहीं करते, डरते हैं क्या? बताइए क्या बताइए, क्या बात करनी है? चुनाव आ गए, बन कौन रहा है ऊपर 2019 में? मोदी आ गया, समझिए आप अपने ये कह रहे हैं कि परेशान हो गए, कोई परेशान नहीं हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आड़ टूट गया। नहीं, कुछ नहीं टूटा है, बहुत बढ़िया कर रहा है इस टाइम, वो अच्छा काम कर रहा है। राहुल गांधी पे मोहर मार दी इन्होंने 72,000 पे। अरे मार दी, कोई नहीं जीत सकता। मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ कि मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। ये लिख के दे रहे हो आप? लिख के दे रहा हूँ मैं। वो लिख के दे रहे हैं कि 72,000 पे मोहर लग रही है। नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, 72,000 पे आ गया। आएंगे 72,000 आएंगे उसको। 72,000, उन्होंने 4 बार लिख के दे दिया। 15 लाख रुपया जो है बहुत बड़ी रकम थी। 72,000 ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। ये आ ही जाएगा। जा सकते हैं, 15 लाख नहीं आ सकते थे। 15 लाख राहुल गांधी तो 72,000 रुपए देगा। उसने जो भी वादे करे उसने हमने पूरे करे हैं। बीजेपी ने कोई वादे पूरे नहीं करे। 2.5 बीजेपी दे रही थी, क्या हुआ? बीजेपी ने एक भी अकाउंट का 2.5 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में डालने की कहा था। उन्हें गरीबों को नौकरी, तुमने 15 से सीधा 2.5 कर दिए। क्या देगा यार वो?